ऑलराइट, देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तो ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर ये भी उस प्रकार के रिसेप्टर है, मतलब एक टाइप के रिसेप्टर है जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपका आंसर होगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर कहां पर होते हैं, तो ये आपके बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर है। अब एंजाइम लिंक्ड जो इनके नाम में है, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि जैसे ये देखिए ब्लैक कलर से जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपकी सेलुलर मेम्ब्रेन है। अब सेलुलर मेम्ब्रेन का ट्रांस मेम्ब्रेन मींस इसको पूरा क्रॉस करके इसके आउटसाइड भी वो प्रेजेंट है, इसके इनसाइड भी प्रेजेंट है। तो आउटसाइड एंड इनसाइड का सेंस इस बात से है कि इस ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि इसका कुछ पार्ट मेम्ब्रेन के बाहर भी है, मेम्ब्रेन में भी एनकॉर्डेड है, प्लस मेम्ब्रेन के अंदर भी है, जस्ट सेम एज जीपीसीआर में हमने पढ़ा था। तो सेम इस तरीके से देखिए, ये आपका एक सेलुलर मेम्ब्रेन है। सेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो रेड कलर से स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये प्लस ये जो ब्लू कलर से हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इसका ये ब्लैक कलर का पार्ट मींस एक पार्ट। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो आउटसाइड ऑफ द सेलुलर मेम्ब्रेन टुवर्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये बेसिकली आपका क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है किसका, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का। ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का जो आउटर साइड पे है एक्स्ट्रा सेलुलर फेस, एक पार्ट ये हो गया, एंड इट इज मेड अप ऑफ अ हेलिकल हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड से कंटेनिंग चैन होगी पेप्टाइड्स की, जो कि मेम्ब्रेन में एनकॉर्डेड है। एंड साइटोसोलिक साइट में, इस साइटोसोल इनसाइड साइटोसोल है, साइटोसोलिक साइट पे इसका एक ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस रिसेप्टर का कैटालाइटिक एंड होता है। कैटालाइटिक एंड कहने का मतलब कि इस रिसेप्टर में जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी पाई जाती है वो इसके इस पार्ट में पाई जाती है जो साइटोसोल में फ्लोट करता है। तो ओवरऑल हमने रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में क्या देखा, ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। ये बेसिकली आपके सेल मेम्ब्रेन, इसका एक एक्स्ट्रा सेलुलर फेस होगा, इंट्रासेलुलर फेस होगा, एंड ट्रांस मेम्ब्रेन का बेसिकली वो स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन में एनकॉर्डेड है। इतनी बात क्लियर है। अब होगा क्या, देखिए नॉर्मली अगर हम देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है एक, इसका जो इनसाइड जो टेल है उसके अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो बेसिकली काइनेज एंजाइम की एक्टिविटी है। काइनेज एंजाइम क्या होते हैं, देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एंजाइम है यहाँ पे वो प्रोटीन काइनेजेस है, लेकिन फ्यू केसेस, बहुत थोड़े से, ग्वानालाइल साइक्लेज एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी पाई जाती है। बहरहाल आपको इस चीज पे फोकस करना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के टेल साइट में, जो कि साइटोसोल में है, जिसको हम कैटालाइटिक साइट भी बोलते हैं, में प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और इस प्रोटीन काइनेज में कौन सा प्रोटीन काइनेज, रिसेप्टर टायरोसिन प्रोटीन काइनेज। कौन सा प्रोटीन काइनेज, रिसेप्टर टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, आरटीके। देखिए बच्चों, काइनेज एंजाइम जहां पे भी होगा, मैंने ऑलरेडी भी बता रखा है, काइनेज जैसा कि हमने जीपीसीआर में पढ़ा था, प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज सी। तो वो देखिए जहां पे भी काइनेज एंजाइम होगा, वो काइनेज एंजाइम किसी प्रोटीन के फॉस्फोराइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब आप किसी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, या कई बार उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। बहरहाल आपको इतना जानना है कि काइनेज जो एंजाइम होंगे वो फॉस्फोरिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बहरहाल जैसे यहाँ पे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, और इस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, ये कब एक्टिव होंगे, तो देखिए ओवरऑल क्या है, ये इसका मोनोमेरिक फॉर्म है ये। अब जैसे ही आपका इसके एक्स्ट्रा सेलुलर फेज पे सपोज करिए ये कोई पेप्टाइड आके बाइंड होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम रिसेप्टर ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर से जो बाइंड होने वाले हार्मोन्स होते हैं पेप्टाइड नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल्स इंसुलिन, इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन, इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड नर्व ग्रोथ फैक्टर। तो बच्चों आपके एग्जामिनेशन में आपको एग्जांपल्स भी कोट करने होंगे कि इसके लिए स्पेसिफिक लाइगेंड कौन कौन से हैं, स्पेसिफिक एगोनिस्ट कौन कौन सा है। तो देखिए वेदर इट इज इंसुलिन, ईजीएफ और एनजीएफ, दे ऑल बाइंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फेस ऑफ द ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। और जैसे ही इससे बाइंड करेंगे द
सिग्नल विल गो थ्रू दिस स्ट्रक्चर जो एनकोडेड है मेम्ब्रेन के अंदर, एंड जो ये टेल में कौन से कैटालाइटिक एक्टिविटी थी, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज मोस्ट ऑफ द टाइम जो मिलने वाली है। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज ये एक्टिव होगा, और जैसे ये एक्टिव होगा तो ये अपने मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट कौन सी अमाइनो एसिड, टायरोसिन अमाइनो एसिड को क्या कर देगा, फास्फोराइलेट कर देगा इस तरीके से। तो यहां पे हमने क्या टायरोसिन के साइड को एग्जैक्ट क्या दिखाया, ये जो एग्जैक्टली टायरोसिन है वो क्या हो गए, फास्फोरिलेटेड हो गए। देखिए दो चीजें होती हैं, जब कभी एगोनिस्ट इससे आके बाइंड होगा तो ये लेटरल शिफ्ट होंगे, और शिफ्ट होने का मतलब कि ये जो मोनोमर है ये आपस में पास आएंगे और क्या बनाएंगे, डाइमराइजेशन होगा। तो सबसे पहला आपको ये भी याद रखना है कि ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर में जैसे ही स्पेसिफिक एगोनिस्ट आके बाइंड करता है, मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ द ये रिसेप्टर ये लेटरल शिफ्ट होते हैं और डाइमराइजेशन का फॉर्म करते हैं, डाइमर बनाते हैं। और जैसे ही बच्चों में डाइमर बनाते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंजाइम एक्टिव होता है, वो टायरोसिन अमाइनो एसिड को फॉस्फोरिलेट कर देता है, और जैसे ही टायरोसिन अमाइनो फॉस्फोरिलेट होती है, जो साइटोसॉल में प्रेजेंट SH2 कंटेनिंग क्या प्रोटीन है, जो SH2 डोमेन हैविंग प्रोटीन है, वो देन फॉस्फोरिलेटेड मींस फॉस्फोराइलेशन का एक कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जैसे फॉस्फोरिलेट होंगे, अगेन ये अब SH2 कंटेनिंग जैसे प्रोटीन फॉस्फोरिलेटेड होगी, तो जब प्रोटीन फॉस्फोरिलेटेड होगी तो देयर विल बी चेंज इन द सेलुलर फंक्शन। क्या होगा, चेंज इन द सेलुलर फंक्शन। तो बहरहाल फॉस्फोरिलेशन कैस्केड रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा अल्टीमेटली, जो भी उस सेलुलर रिस्पॉन्स में जो चेंजेस होंगे या सेलुलर फंक्शन में जो अल्टरेशन होगा वो फॉस्फोरिलेशन की वजह से होगा। तो बहरहाल आपको बहुत सिंपल है कि ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम रिसेप्टर का अगर नोट्स लिखने को आता है तो आप ये स्ट्रक्चर बना के थोड़ा डिस्टेंस बनाइएगा ताकि आप इसके मोनोमेरिक फॉर्म को डिनोट कर सकें। पास में बनाइए डाइमेरिक फॉर्म, आपकी जो बाहर की साइड थी वो हार्मोन बाइंडिंग साइड थी, ये अंदर वाली हमारी कैटालाइटिक साइड थी। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटीन काइनेजेस होते हैं, सम टाइम गोनाडाइल साइक्लेजेस भी होते हैं। प्रोटीन काइनेजेस में मेनली होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, बाइंड होगा, डायमराइज होगा, मैसेज जाएगा, काइनेज एक्टिवेट होगा, टायरोसिन फॉस्फोरिलेटेड होगा, SH2 डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स जितनी होंगी वो फॉस्फोरिलेटेड होंगी, एंड दे अल्टीमेटली रिजल्ट इन द चेंज इन द सेलुलर फंक्शन। ये साइटोसॉल की तरफ ये चीजें होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इसके बाद इसी कैटेगरी में एक रिसेप्टर आता है जैक स्टैट, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो वो हम कवर करेंगे। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।